हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ। और आज वापस से 5 से 6 दिन के ब्रेकडाउन के बाद हमारी गाड़ी जाने को तैयार है। मतलब हमें रैक का मतलब हमारे रेलवे के काम का हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन दिक्कत अब एक ये हो रही है कि हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर अभी भी हमारी गाड़ी की लोकेशन से काफ़ी दूर है। क्योंकि 4 दिन का गैप था, तो 4 दिन के गैप में ड्राइवर घूमने फिरने बाहर चला गया था। हमको लगा कि पहले गया होगा वो कहीं बाहर, लेकिन आज उसको कॉल किया तो उसने बताया कि हम आज ही बाहर आए हुए हैं। तो हमने इमरजेंसी में उसको वापस बुलाया, क्योंकि 4 दिन की छुट्टियां उसको पर्याप्त थी कहीं जाने के लिए। लेकिन लास्ट में वो गया, इसलिए गाड़ी की लोकेशन से भी वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारे काम स्टार्ट होते तक में आ जाएगा। और देख सकते हैं वापस से पानी गिरने लगा है, मतलब पानी का मौसम हो रहा है सब जगह। और अभी लाइट गोल थी यहाँ पे, और अभी अभी लाइट वापस से आई है जैसे ही मैंने वीडियो को ऑन किया। तो देखते हैं। अब दिक्कत ये कि इतने टाइम से गाड़ी खड़ी हुई है, 3 से 4 दिन से, तो हो सकता है कि गाड़ी में बैटरी की प्रॉब्लम दे सकती है। होपफुल कि वो ना आए। और दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी का कोई भी अगर बारीक पंचर होगा तो वो अभी हमें नहीं पता है। वैसे मैं चेक कर सकता हूँ इसको, लेकिन अब ड्राइवर को आ जाने देते हैं। ड्राइवर ही सामने से पूरे टायर को चेक कर लेगा। हमें उसके बाद डीज़ल को नापना है, देखना है गाड़ी में कितना डीज़ल बाकी है। उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और देखते हैं, पानी भी गिरना चालू हो गया। अभी 4 दिन से पानी नहीं गिरा, लेकिन आज जैसी गाड़ी जाने को हुई है और वापस से पानी गिरने लगा है। और पानी गिरता है गाड़ी के चलते चलते तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान गाड़ियों को झेलना पड़ता है। तो देखते हैं क्या कैसा होता है। ड्राइवर के आने के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी तक हमारा ड्राइवर नहीं आया है। करीबन 9 साढ़े 9 बज चुके हैं रात को, और सारी गाड़ियां जो हैं रैक में जा चुकी हैं। हमारी गाड़ी लगभग सबसे पीछे है। और रिसेंटली हमने जो एक लीलैंड देखी थी कुछ टाइम पहले, जो व्लॉग डाला था, तो मेरे एक पहचान के भैया ने, उन्होंने भी लीलैंड गाड़ी बुला ली। मतलब अब हमारे एरिया में एक और लीलैंड आ चुकी है, वो भी नई नई चमचमाती हुई। तो काफ़ी सारी बधाइयाँ उनको। और हम अपने ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आज एक और सीख मिली। अगर 4 दिन की छुट्टी थी तो 4 दिन में आप ड्राइवर को ये ज़रूर बताएं कि 4 दिन की छुट्टी है तो जहाँ जाना है अभी पहले दिन ही चले जाओ। ऐसा ना हो कि आपका ड्राइवर चौथे दिन ही कहीं बाहर चला जाए घूमने, जिससे 5वें दिन जो आपका काम है वो हमारी गाड़ी की तरह पे रुक जाए और इसी तरीके से आपका नुकसान है। क्योंकि 4 दिन के बाद आज फिर से हमें एक चक्कर का नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो हैं रैक पॉइंट में वापस जा चुकी हैं। तो देखते हैं कितनी देर में, 10 मिनट बोला ड्राइवर ने पहुंचने में। खाना वाना खा पी के आ रहा है, तो देखते हैं फिर क्या 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 कितने कौन से नंबर पे गाड़ी लोडिंग के लिए जाती है। और फिर डीजल में डलाने चलते हैं। पर डीजल वीजल देखते हैं, चेक करेंगे गाड़ी का कि डीजल अभी है कितना। जब गाड़ी लोड करके जाएगी तो उसके बाद हम गाड़ी में डीजल डलवाने में जाएंगे। और सुबह फिर देखेंगे कि हमारी गाड़ी ने कितना ट्रिप मारा और टोटल हमको क्या प्रॉफिट बचा। तो देख सकते हैं पूरा सून सपाटा पड़ा हुआ है चारों तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं ड्राइवर के आने के बाद। और गाइस देख सकते हैं कि सारी रैक की गाड़ी लोड होकर निकलने लगी है। सारी गाड़ियां एक एक करके जाने लगी। देखो खतरनाक पहाड़ बनाया हुआ भाई। तो इसी तरीके के जो सारी गाड़ियां जा रही हैं, हमारी गाड़ी अभी तक लोडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंची है। अब देखना ये है कि कितने टाइम में ड्राइवर आ रहा है और जा रहा है। हम अपनी गाड़ी में सिंगल ड्राइवर रखते हैं, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड काम करना होता है हमें। लिमिटेड काम करने की वजह से डबल ड्राइवर रखने से गाड़ी में नुकसान और टूट फूट ज़्यादा आती है। अगर आप 24 घंटे काम करते हैं तो फिर आप डबल ड्राइवर रखना आपका फ़ायदेमंद है। ये जो दिख रहा है आपको टूटा हुआ, ये गाड़ी ने आके जो है ना हमारी गाड़ी में ठोक दिया था, मतलब एक ट्रक ने। तो यहाँ से टूट गया है। मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी का पूरा कैबिन वगैरह पूरा चेंज कराएंगे हम, ठीक है। और ड्राइवर को आगे सबसे पहले टायर वगैरह चेक करने के लिए बोलेंगे। तो चलिए वापस से ड्राइवर के आने पे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी के ड्राइवर जो हैं आ चुके हैं, और बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद इन्होंने गाड़ी में प्रवेश किया है। अब गाड़ी को हम क्या करेंगे, फटाफट चेक कराएंगे। सबसे पहले गाड़ी का डीज़ल वीज़ल चेक करेंगे। ये घूमने गए हुए थे, लेकिन आज इनका मन नहीं था आने का, तो फिर इनको मैंने ज़िम्मेदारी और मजबूरी में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क बताया। तब देखते हैं, गाड़ी वाड़ी चेक कराते हैं चालू करवा के क्या कैसा है सिस्टम इसका। तो हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है, ये देख सकते हैं। और हमारी गाड़ी में जो लाइट्स लगी हुई थी, कल क्या कर रहे थे जो बच्चे थे ना, वो
बच्चों ने हमारी गाड़ी की लाइट्स उखाड़ दी है, मतलब जो साइड में जो पार्किंग लाइट लगी थी यहाँ की और यहाँ की, ये दोनों पार्किंग लाइट हमारी बच्चों ने उखाड़ के मुझे ही बोल रहे थे कि भैया देखो 2 निकाल लिए हमने, चाहिए तो नहीं है वापस। मैंने बोला साले निकाल लिए तो अब क्या वापस दोगे। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी गाड़ी सुधम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट, उनको क्या पता, उनके लिए तो खिलौना है। पर उन्होंने लाइट को तोड़ दिया, तो अब ठीक है नई लगवा लेंगे। 20, 50, 30 रुपए की जितनी भी आती होगी, बस उसमें कनेक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। तो बच्चों ने तो कनेक्शन भी तोड़ ही दिया होगा। सबसे पहले ड्राइवर को उतरवा के हम पहले टायर पूरे चेक करेंगे कि कोई टायर पंचर वगैरह तो नहीं है, स्टपनी वगैरह चेक करेंगे देख के, ठीक है। इस तरीके से ठोक के देख रहे हैं। फ़िलहाल हथौड़ी से ठोक के देखना चाहिए, जिससे अच्छे समझ में आता है गाड़ी का कि गाड़ी पंचर वगैरह है कि नहीं है। हथौड़ी से हमें ऐसा चेक करना चाहिए। और सबसे पीछे सबसे लास्ट नंबर है अब हमारी गाड़ी का, तो देखते हैं कितने चक्कर मारते हैं। तो हम डीज़ल भी काफ़ी कम लेंगे, अभी देखेंगे कि हमारी गाड़ी में कितना डीज़ल है, तो उसके हिसाब से हम डीज़ल भी कम ही लेंगे गाड़ी में, ठीक है। तो चलते हैं, जब डीज़ल चेक होता है उसके टाइम पे देखते हैं। मीटर में कितना दिखा रहा है, मीटर में डीज़ल? हाँ एक बार नाप लो कितना है, नापो हाथ से, एक बार जैक उठा के नाप लो कितना है। तो हमने ड्राइवर को बोल दिया है कि जैक उठाकर डीज़ल नापे, मतलब ये डाले को पहले हम ऊपर उठाएंगे, उसके बाद टंकी में रॉड डाल के हम चेक करेंगे किस तरीके से। मैंने बहुत बार बताया डीज़ल को नापने की ट्रिक, ठीक है। पहले जो गोल वाली टंकी आती थी, जो BS4 मॉडल में चलती थी लीलैंड में या किसी भी टाटा में, उसमें गोल वाली में गेज आता था, लंबी सी रॉड, वो डाल के हम डीज़ल का लेवल चेक कर लेते थे, 20 लीटर 30 लीटर 40 लीटर कितना बता रही है वो। तो इसमें गेज नहीं नाप सकते हैं, तो हम सीधा जैक को उठवाएंगे और डायरेक्ट हम चेक करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए कि ड्राइवर के पास एक बड़ी सी टॉर्च दें, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ड्राइवर जब खदान में या अंधेरे एरिया में गाड़ी खड़ी होती है या फिर कहीं रोड में उसको टायर में गिट्टी वगैरह देखनी होती है, तो टॉर्च से वो गिट्टी चेक करता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से गिट्टी वगैरह और अंदर की चीज़ें दिखाई दे जाती है। हमेशा गाड़ी में टॉर्च एक कंपलसरी रखें, और बड़ी टॉर्च रखनी चाहिए। देख सकते हैं इसका प्रेशर बन रहा है। लीलैंड की ख़ास बात है, बुज़ुर्ग बोलते थे कि लीलैंड में हमेशा लीलैंड में प्रेशर हमेशा आइडल में बनाना चाहिए। आइडल मतलब गाड़ी में सेल्फ मार के छोड़ दो और रेस बिल्कुल भी ना करो। अब ड्राइवर ने 2 से 5 मिनट गाड़ी को आइडल में चालू करके छोड़ दिया था, उसके बाद अब रेस लेके उसमें प्रेशर बना रहा है। बहुत ही स्लोली प्रेशर बनाना पड़ता है लीलैंड की गाड़ियों में। ये लीलैंड में सतर्कता रखनी पड़ती है, जिन जिनके पास लीलैंड की गाड़ी हो हमेशा सतर्कता करें। और जब भी आपकी गाड़ी कहीं से चल के आए, मतलब जैसे 24 घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी लाके खड़ी करने के बाद तुरंत ही इंस्टेंट गाड़ी को बंद ना करें, इसी पोजीशन में गाड़ी को खड़ी रखें और 2 से 3 मिनट गाड़ी को चालू रखें, उसके बाद ही गाड़ी को बंद करें। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको टर्बो या पंप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है। तो हम चेक करते हैं अब डीज़ल। हमारी गाड़ी के सेल्फ में कुछ दिक्कत आ रही है, लग रहा है बार बार सेल्फ ना प्रॉब्लम कर रहा है, इशू कर रहा है। हमें लगता है अपनी गाड़ी का एक सेल्फ बनवाना पड़ेगा, एक सेकेंड हैंड सेल्फ जो है 5 से 6 हज़ार का मैंने जुगाड़ करके रखा हुआ है। देखते हैं कि वो वाला सेल्फ अपनी गाड़ी में लगता है कि नहीं। और ये है मेरे पापा जी, ठीक है। तो चलो जाके अब जल्दी से डीज़ल नापते हैं। तो चलो चलते हैं डीज़ल देखने। कितना आ रहा है? पिछले 2 चक्कर के बाद लिए थे ना डीज़ल। पता नहीं भूल रहा है। टूट गई क्या इसकी चेन? नहीं निकली, लग रहा है। नीचे से नापोगे ऊपर से? कैसे करके नाप? हाँ जैसे हल्का, ज़्यादा देर से नहीं करना, बस। हाँ जान दो, नीचे उतर गई ना। ये नीचे से है ना, ठीक है। नीचे से नापी है, तो नापो। पीछे से नापना, यहाँ से नापना। हाँ 4 4 8
9 10 4 12 और एक 13, 12.5 12 मान के चलो तुम, ठीक है। 12.5 हाँ 12 में से 3 माइनस कर दो, कितना हो गया 9, 9 नीचे का 3 उंगल छोड़ दो, हाँ है ना। हाँ ठीक है, वो 2 चक्कर है ना 2 नहीं रहे, इधर से 3 चक्कर लग जाएंगे इतने में भी। 2 3 हाँ ठीक है चलो। तो हमारी गाड़ी में अभी टोटल 12 उंगल डीजल है और देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ हैं खाली होके आ गई हैं, एक एक ट्रिप वापस से खाली होके आ चुकी हैं। अब हम अपनी गाड़ी में लिमिटेड ही डीजल डलवाएंगे, ठीक है। 12 उंगल में नीचे से 3 उंगल छोड़ देंगे तो 9 उंगल डीजल अभी है, नीचे का 3 उंगल हमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है। 3 उंगल के बाद गाड़ी एयर ले लेती है क्योंकि। तो चलो अब गाड़ी को जाने देते हैं, फिर देखते हैं डीजल वीज़ल डलाने जाते हैं तो अपन चलते हैं पंप, तो वहाँ पे लेंगे। देखिए इसी तरीके से ये है, सेल्फ थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो दिखाना पड़ेगा हमको लगता है। तो गाड़ी अब हमारी जाने को तैयार है, ठीक है। देखते हैं डीजल की ज़रूरत पड़ेगी तो पंप में जाके अपन डीजल डलवाएंगे। तो फाइनली हमारी गाड़ी जा चुकी है 4 से 5 दिन के ब्रेकडाउन के बाद रैक में। देखते हैं गाड़ी लोड होके आती है तो फिर मिलते हैं लोड गाड़ी पे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे घर के सामने से गाड़ी अपनी जा रही है, पहला ट्रिप लोड करके। घड़ी में बज रहे हैं 12:30 और ड्राइवर ने हमें फ़ोन करके नहीं बताया था, इसलिए अचानक से गाड़ी हमारे सामने से निकली और जल्दी जल्दी मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो डीजल डलवाने हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में डीजल पर्याप्त है। तो अब मिलेंगे हम गाड़ी से सुबह अपने घर के सामने। तो गाइज़ मॉर्निंग हो चुकी है और हमारी गाड़ी वापस आ चुकी है हमारे रैक के काम से। ड्राइवर गाड़ी से उतर के गाड़ी को चेक कर रहा है और रात भर ड्राइवर का फ़ोन बंद था तो हम इससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। पता नहीं इसने डीजल डलवाया है कि नहीं डलवाया है। तो देखते हैं कितना क्या हिसाब किताब बनता है अब गाड़ी का। लास्ट में करते हैं अपन हिसाब किताब और समझते हैं गाड़ी ने क्या क्या प्रॉफिट निकाला, क्या क्या नहीं। पहले पूरी गाड़ी जाके चेक कर लेते हैं अपन। तो गाइज़ हम अपनी गाड़ी को एक बार घूम कर चेक करेंगे क्योंकि सुबह हमने ड्राइवर के बाद गाड़ी को चेक नहीं किया था। तो हमारा ये वाला टायर भी सही है, देखना है कहीं से अंदर बाहर से टायर कहीं चाट नहीं तो नहीं रहा है, मतलब घुट तो नहीं रहा है इवनली। ये टायर हमारा प्रॉपर नया है, अभी गिट्टी वगैरह लगी है तो कीचड़ के समय गिट्टी समझ में नहीं आती तो गिट्टी चेक करना है। स्टेपनी हमारी टाइट कसी हुई है, हाथ से हिलाने में नहीं हिल रही है, ठीक है। और ये वाले टायर अपन को देखना है। अंदर साइड से टायर जो है देखिए चिकना दिख रहा है, यहाँ से टायर चिकना दिख रहा है इसका। ये जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ सा समझ में आ रहा है, बट शायद जब हमारी गाड़ी का सेंटर बोल्ट टूटा था उस टाइम पे ये टायर चिकना हो रहा था, ठीक है। उसके बाद देखना ये वाले टायर को, ऑलमोस्ट सही है। हल्का सा ऐसा लग रहा है टायर दब रहा है क्योंकि ये वाली जो ग्रिप है हल्की उठी दिख रही है इसके सरफेस से, ठीक है। बाकी सब अंदर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश के टाइम में कीचड़ में इतना होता है। और ये है पीछे का क्राउन, इसको बोलते हैं हाउसिंग। ये हाउसिंग है जिसकी अपन ने वेल्डिंग करवाई थी, ये टूट गया था, इसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था। तो हाल फिलहाल में इसमें कहीं पे भी ऑयलिंग का मतलब लीकेज अपन को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं पीछे से भी ये वाले गाड़ी के टायर जो हैं हल्के हल्के अब अपने टायर जो है ख़राब होने की कंडीशन में आने लगे हैं, ठीक है। कितने टाइम तक चलते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बारिश के टाइम पे टायर की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती। जैसे ये वाला टायर ज़्यादा चिकना होने वाला है, कोशिश करेंगे कि इसको रीमोल्ड कराकर हम वापस से यूज़ कर लें। वो वाले टायर में देखिए जब ये हमारा सेंटर बोल्ट टूट गया था तो ब्रेक पकड़ने का टायर में ऐसे अगर इस तरीके से कभी भी आपके टायर में निशान बन रहा है तो समझ जाइए या तो आपका ब्रेक पकड़ रहा है रिवर्स में, या तो आपके ड्रम में कट लगने बाकी हैं, या रैचेट ख़राब हो सकता है, या आपका सेंटर बोल्ट टूट सकता है। इतनी सारे रीज़न्स की वजह से ये इस तरीके के निशान बनते हैं। इन तीनों में से एक रीज़न पे ये चीज़ें होने लगती है। ये वाला टायर देखिए, ये वाला टायर काफ़ी पुराना हो गया, इवनली घिट रहा है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ सही है, ओके है। टैंक वैंक भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 लीटर डीजल लिया है ड्राइवर ने क्योंकि हमारी गाड़ी में डीजल पर्याप्त था। ये वाला टायर भी हम सोच रहे हैं रिमोल्ड करा लें, अगर रिमोल्ड की कंडीशन में होगा तो इसको भी रिमोल्ड करा लेंगे। बारिश के टाइम में सारे टायर रिमोल्ड करा के चलाने हैं हमें, ठीक है।
तो जिससे फूटता भी है तो नए टायर का कॉस्ट बच जाएगी, फूटे ना वैसे, वरना लंबा चौड़ा नुकसान हो जाता है। तो चलो वापस से पीछे चलते हैं। लाइटिंग वगैरह ये लगी हुई है, देखिए सबसे अच्छी लाइटिंग ये होती है, 10-10 20-20 रुपए की आती हैं ये, और मजबूत रहती हैं। तो चलो हम चलते हैं जल्दी से अपनी, और भैया। तो फाइनली हमने पूरी गाड़ी को चेक कर लिया है। हमारे एटीएम का जो ए है वो इनविजिबल हो गया है, टीएम बचे हुए हैं। तो गाड़ी को पेंट भी कराना पड़ेगा लगता है, दीपावली या अक्टूबर जब बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम गाड़ी को पेंट कराएंगे। यहाँ पे अपना वापस से ये जो इनविजिबल हो गया, हल्का हल्का विजुअल होगा, हम उसे वापस से विजुअल कराएंगे। और अब चलते हैं अपन हिसाब किताब पे डायरेक्ट, कि 4 ट्रिप टोटल गाड़ी ने लगाए हैं, 50 लीटर डीजल लिया है। तो देखते हैं कि रात भर मतलब 12 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक में गाड़ी ने क्या प्रॉफिट निकाल के दिया हमें। ठीक है, तो मिलते हैं अब हिसाब किताब पे। सो गाइज़ वापस से आ गए हम अपने पेन कॉपी पेपर पे, अपने डे 153 152 का हिसाब किताब करने के लिए। चूँकि पेन कॉपी पेपर पे आज मैंने फिर से हिसाब इसलिए किया क्योंकि मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त ने मुझे कहा है कि वापस से पेन कॉपी पेपर पे हिसाब किताब करिए, अच्छा लगता है। तो समझ लिए ये वापस से पेन कॉपी पेपर पे उनके लिए ये हिसाब किताब कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता, कल गाड़ी जो रैक में गई हुई थी, तो रेलवे काम में हमारी गाड़ी ने मारे 4 ट्रिप में जो पर ट्रिप में जो माल गया था वो ये लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। पहले ट्रिप में 48, दूसरे ट्रिप में 42, 48, 47, तो इस तरीके से 4 ट्रिप हुआ। इसका टोटल वेट निकल के आता है हमारा 189.77। ठीक है, इतने टन हमने रात भर में 4 ट्रिप में माल अपने रेलवे यार्ड में खाली किया। तो अब चलते हैं अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की तरफ। यहाँ पर अपन करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो टोटल वेट हो गया हमारा 189.77। रेट हमको पर टन का मिलता है 100 रुपये पर टन। ठीक है, तो इसको 100 रुपये को अपन इससे इंटू कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आता है अपन 18,977 रुपये। इसमें अपन को माइनस करना है 50 लीटर डीजल। तो चूंकि डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपये अपना डीजल का रेट बढ़ गया है। तो 50 लीटर डीजल जो आया अपना 5,039 रुपये का। ठीक है, इसमें ड्राइवर को जो हम देते हैं 300 रुपये पर ट्रिप देते हैं, तो 4 तिया 1200 रुपये ये हो गया ड्राइवर का 1200 रुपये। और ड्राइवर अपना खाना वाना खा कर आया था और सुबह रैक जल्दी ख़त्म हो गया था, तो नाश्ते की भी कोई कॉस्टिंग नहीं आई। तो 18,970 में अपना डीजल का और ड्राइवर का कॉस्ट अपन माइनस कर देंगे, तो टोटल प्रॉफिट अपन को निकल के आता है 12,338। और गाड़ी का जो पहला ट्रिप था वो ठीक 12:30 बजे रात को गया था। ठीक है, 12:30 बजे रात के बाद गाड़ी जो घर में वापस आके खड़ी हो गई थी वो करीबन 8 या 8:30 बजे के आसपास हुई। तो टोटल 8 घंटे में, मतलब आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे में जो हमारी गाड़ी ने प्रॉफिट निकाल के हमको दिया है वो दिया है 12,738 रुपये। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। 4 दिन के ब्रेकडाउन के बाद, मतलब 4 दिन काम बंद था, उसके बाद अचानक से काम चालू हुआ। हमारा ड्राइवर बाहर था, गया हुआ था, जिसके कारण हमारी गाड़ी का एक ट्रिप का नुकसान हुआ। मतलब अगर गाड़ी हमारी तुरंत ही, हाँ जैसे ही हमको रेलवे के रैक का पता चला, तुरंत ही हमारी गाड़ी अगर हमारे लोडिंग पॉइंट में पहुंच जाती तो एक ट्रिप यहाँ पे एक्स्ट्रा लगता। तो ये जो 12,000 का जो अमाउंट है लगभग यहाँ पे पहुंच जाता अपना करीबन 17,000 रुपये के आसपास। हम इसमें खड़े होते एक दिन के प्रॉफिट में। यहाँ पे जो डीज़ल था, हमने 50 लीटर जो डीज़ल लिया था, 50 लीटर डीज़ल में हमारे पास 3 चक्कर का डीज़ल ऑलरेडी था। एक चक्कर हमने नए डीज़ल से मारे और लगभग एक ट्रिप का डीज़ल हमारे पास अभी गाड़ी पे बाकी है। तो इस तरीके से हमने अपने डे 152 153 को भी कंप्लीट किया और आपको दिखाया पूरा हिसाब किताब। और आज पहली बार मैंने अपने वीडियो में खुद का लाइव वॉइस ओवर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। काफ़ी मेरी छोटी सी मेहनत आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसी तरीके के अच्छे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने वाला हूँ पोकलेन के ऊपर, एग्जीवेटर के ऊपर, कि अगर आप एग्जीवेटर लेना चाहते हैं और आपको पता होना है, अगर आप गैस करना चाहते हैं अपने कैलकुलेशन को कि हमारी एक गाड़ी को एग्जीवेटर
1000 फीट की गाड़ी को कितने टाइम में लोड कर देती है, मतलब कितने मिनट में लोड कर देती है। तो वो पूरा वीडियो आपको रहेगा कि मैंने आपको पूरी गाड़ी को लोड करते हुए दिखाया, और मैं बताऊंगा कि किस मॉडल की वो पोकलेन थी, मतलब एग्जीबिटर था, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि गाड़ी नेक्स्ट अगर आपको पोकलेन का काम चालू करना है तो कितने मिनट में एक गाड़ी को पोकलेन भर के देती है। तो इसी तरीके काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।